Welcome back to my channel. Today's topic is biogenesis of ribosome. बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम राइबोसोम का सिंथेसिस करेंगे, राइबोसोम को बनाएंगे. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग राइबोसोम. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. एज वी नो राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. The ribosome reads the messenger RNA, mRNA sequence and translate that genetic code into a specified string of amino acid which grow into long chain that fold to form protein. राइबोसोम जो है वो सबसे पहले mRNA सीक्वेंस को रीड करता है और फिर ट्रांसलेट करता है जेनेटिक कोड को इनटू अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड जो कि ग्रो करता है लॉन्ग चेन में अमीनो एसिड के, जो कि फोल्ड होकर के प्रोटीन बनाएगा. तो मेरे कहने का मतलब है कि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं. इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो यहाँ पे राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है. राइबोसोम को प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे राइबोसोम को बनाना जरूरी है. Biogenesis is a complex process involving the synthesis, modification and assembly of ribosomal RNA and ribosomal protein into functional ribosome. That means as we know राइबोसोम जो है वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना है. अब जब वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना है और हमको यहाँ पे राइबोसोम को बनाना है तो राइबोसोम बनाने के लिए हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइबोसोमल आरएनए का और राइबोसोमल प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे ताकि वो फंक्शनल राइबोसोम में कन्वर्ट हो सके. यूकैरियोट में ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन यूकैरियोट में ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस दोनों में होगा. बायोजेनेसिस के लिए टोटल 6 स्टेप्स टेक प्लेस होता है. ट्रांसक्रिप्शन ऑफ rRNA, प्रोसेसिंग ऑफ प्री rRNA, राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस, असेंबली ऑफ सब यूनिट, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट एंड मैच्योरेशन, फाइनल राइबोसोम असेंबली. सो स्टेप 1 है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए. तो यहाँ पे हम राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब्ड करते हैं. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये दोनों अलग अलग एंजाइम करते हैं. फॉर एग्जांपल यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम यूज होगा rRNA को ट्रांसक्राइब करने के लिए, और प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा rRNA को ट्रांसक्राइब करने के लिए. तो जब राइबोसोमल आरएनए का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो ट्रांसक्राइब्ड होगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा प्रीकर्सर राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल. दैट मीन्स प्री राइबोसोमल आरएनए को. सेकेंड स्टेप है प्रोसेसिंग ऑफ प्री rRNA. तो यहाँ पे जो प्री आरएनए फॉर्म हुआ है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, उसका यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा. और प्रोसेसिंग में यहाँ पे सबसे पहले क्लीवेज होगा और इसमें मॉडिफिकेशनल इवेंट होंगे जिससे कि जो है सो मैच्योर राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होगा. थर्ड स्टेप इज राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस. तो यहाँ पे जो राइबोसोमल प्रोटीन है वो सिंथेसाइज्ड होगा इन द साइटोप्लाज्म एंड देन इंपोर्टेड इनटू द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म. बेसिकली राइबोसोमल प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज्ड होगा साइटोप्लाज्म में और फिर उसका इंपोर्ट होगा, उसको इंपोर्ट किया जाएगा न्यूक्लियस में या तो साइटोप्लाज्म में, और ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा. फैमिली ऑफ सब यूनिट. तो हम जानते हैं कि राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट. तो यहाँ पे जो मैच्योर राइबोसोमल आरएनए है, थर्ड नंबर स्टेप क्या था कि यहाँ पे हम लोग राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. तो वो जो rRNA था जो कि उसका प्रोसेसिंग होने के बाद वो मैच्योर राइबोसोमल आरएनए में कन्वर्ट हो गया था, तो उसका प्रोसेसिंग होने के बाद हमने क्या बनाया था, मैच्योर राइबोसोमल आरएनए बनाया था. तो ये जो मैच्योर राइबोसोमल आरएनए है और राइबोसोमल प्रोटीन है वो यहाँ पे असेंबल्ड हो जाएंगे स्मॉल और लार्ज सब यूनिट में. न्यूक्लियर एक्सपोर्ट एंड मैच्योरेशन यूकैरियोट. तो यूकैरियोट में जो राइबोसोमल सब यूनिट्स थे उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर फाइनल मैच्योरेशन एंड इंटीग्रेशन इनटू द राइबोसोम. दैट मीन्स सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सपोर्ट होगा और मैच्योरेशन होगा. मतलब कि यूकैरियोट में जो भी राइबोसोमल सब यूनिट है उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे. कहाँ पे, न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट है तो कहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, न्यूक्लियस में. और कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम उसका मैच्योरेशन कर सके और इंटीग्रेशन कर सके. किसमें, राइबोसोम में. क्योंकि हम लोग को राइबोसोम बनाना है तो राइबोसोम बनाने के लिए हमको उस राइबोसोम को का मैच्योरेशन और इंटीग्रेशन होगा तभी तो मैच्योर राइबोसोम बनेगा. तो उसके लिए यही प्रोसेस होता है. एंड लास्ट स्टेप इज फाइनल राइबोसोम असेंबली. तो यहाँ पे जो भी असेंबल्ड सब यूनिट थे राइबोसोम के, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, तो ये प्रोकैरियोट्स के भी होते हैं और यूकैरियोट्स के भी होते हैं. तो ये सभी मिल करके जो है वो फंक्शनल राइबोसोम को फॉर्म करेगी और वो रेडी हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. क्योंकि राइबोसोम को बनाने का हमारा यही मकसद था ताकि वो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सके, क्योंकि राइबोसोम साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. तो बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम में जब हम राइबोसोम का फॉर्मेशन कर लेंगे, उसको सिंथेसिस कर लेंगे, तो वो राइबोसोम को रेडी हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए और वो प्रोटीन सिंथेसिस करके प्रोटीन बनाएगा.